हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आपके 2 से 3 मार्क्स बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे, चाहे आपकी वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, या चाहे आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं। ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को हल कर पाएंगे जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य। तो दोस्तों, आपका जो कंसेप्ट है याद रखिएगा कि यदि किसी वाक्य से हमें भविष्य की किसी दो घटनाओं का जिक्र एक साथ करना हो, याद रखिएगा जो आपका डिफिनीशन है, जो आपको कंसेप्ट आज सीखेंगे, याद रखना है क्या कि यदि किसी वाक्य से हमें भविष्य के किसी दो घटनाओं का अर्थात दो कार्यों का जिक्र किसी एक वाक्य की सहायता से करना हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों, इस पैटर्न पे आधारित आपकी परीक्षा में निश्चित ही सवाल आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको बेसिक समझेंगे, कुछ ट्रांसलेशन बनाएंगे और लास्ट में कुछ हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को लाएंगे। तो इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अंत में कुछ आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो दोस्तों, याद रखना है कि यदि किसी वाक्य के दो पार्ट, तो एक तरफ वर्ब 1 या वर्ब 5 और दूसरी तरफ आपका शैल या विल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यदि हम वर्ब 1 या वर्ब 5 कहे तो इससे कहने का आशय है आपका सिंपल प्रेजेंट। शैल या विल कहे तो इससे आशय है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट। आप इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलिए या सिंपल फ्यूचर बोलिए, या इसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलिए या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए। तो अब एक तरफ आपका आएगा वर्ब 1 या वर्ब 5, तो दूसरे तरफ आएगा आपका शैल या विल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परीक्षाओं में फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आता है और दोनों तरफ ही खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है, इफ यू टू मी इफ यू डैश डैश मी आई डैश डैश हेल्प यू। ये पैटर्न है आपके क्वेश्चन का। तो जब दोनों तरफ खाली होता है तो दोस्तों थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाता है और इसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, इसमें एक सेंटेंस यहाँ है और एक सेंटेंस यहाँ है। ये आपका वाक्य का सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उपवाक्य है, और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मुख्य वाक्य है। इतना आपको नहीं समझना है, सिंपल वे में समझिए। हमें वाक्य का दो पार्ट दिखाई दे रहा है, दो जगह खाली स्थान है और उसके लिए ऑप्शन हमारे पास ये है। ऑप्शन आपको हम दे दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है कम, कम्स, और दूसरा ऑप्शन है आपका, तीसरा ऑप्शन है शैल। तीन ही ऑप्शन है। तो अब आपके सामने प्रश्न उठ रहा है कि हम कम का प्रयोग इधर करें कि शैल का प्रयोग करें, क्योंकि यू के साथ या आई के साथ तो आपका कम आएगा, कम्स नहीं आएगा, क्योंकि कम्स यहाँ पे सिंगुलर है और आई एक अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है। तो इसी चीज को सीखने के लिए आपको कुछ बातों पे, कुछ बिंदुओं पे ध्यान रखना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं, जो लिख लीजिए, आपके लिए इंग्लिश बोलना लिखना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जैसे यदि आपके वाक्य की शुरुआत इफ से हो, इफ मीन्स दोस्तों होता है यदि, इनकेस से हो, इसका भी हिंदी होता है यदि। यहाँ पे यदि मीन्स अगर भी बोल सकते हैं, या एज लॉन्ग एज से हो, जब तक, एज सुन एज से हो, ज्यों ही,
या आपका आफ्टर हो बाद में, या बिफोर हो पहले, तो जिधर आपको ये आपके इफ इनकेस, ध्यान से सुनिए मेरे साथ बोलिए, इफ इनकेस एज लॉन्ग एज सून एज आफ्टर या बिफोर हो, तो इस वाले पार्ट में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 अर्थात सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करना है। और जो आपका अगला पार्ट होगा इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो दोस्तों इस कंडीशन को याद रखना है कि यदि किसी वाक्य के दो पार्ट हो तो शर्त सूचक वाले पार्ट में अर्थात जिधर कंडीशन होगा उसमें आपको इफ इनकेस एज लॉन्ग एज सून एज आफ्टर बिफोर जैसे शब्द दिखाई देंगे, तो उस पार्ट में हमें वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करना है और वाक्य के दूसरे हिस्से में हमें शैल या विल का प्रयोग करना है। तो इसी पे आधारित अब इसको हम देखिए, यहाँ पे इफ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आपको एक और बात याद रखना है कि बेशक यहाँ पे आपका वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग है, लेकिन इसका भी हिंदी गा गे और गी होगा। गा गे गी का सेंस आएगा। तो अब यहाँ पे इफ यू, तब यहाँ पे हम लिखेंगे कम। इफ यू कम टू मी, यहाँ पे टू मी पास का शो कर रहा है, डायरेक्शन है। जैसे यहाँ पे लिखा है टू मी मतलब मेरे पास, यदि लिखे टू यू तुम्हारे पास, टू देम उन लोगों के पास, टू हर उसके पास, यहाँ पे आएगा आपका शैल। तो इफ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो दोस्तों इसी पैटर्न पे अब हम लोग कुछ ट्रांसलेशन बनाएंगे और वीडियो के अंत में आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पे आधारित होंगे। तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। दोस्तों अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बेटर होगा कि वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और पांचों सेंटेंस को अच्छा से बना लीजिए, तब दोबारा वीडियो को शुरू कीजिए और मिलाइए कि आप कितना सही बनाए हैं और क्या आपको कंफ्यूजन है। दोस्तों यदि वीडियो अंत तक देखने के बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उस डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका करेक्ट ट्रांसलेशन क्या होगा। देखिए दोस्तों पहला सेंटेंस है कि यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो शर्त है यदि, तो यदि के लिए लिखेंगे हम इफ यू। अब इफ है दोस्तों तो इस पार्ट में किस वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, तो इस पार्ट में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। तो यू के अनुसार वर्ब 1 आएगा, इफ यू गिव मी ब्लड, तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आई शैल गिव यू फ्रीडम। इफ यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। यदि वह मुझसे मिलेगी तो मैं उससे बात करूंगा। तो यदि क्या होगा, इफ सी मीट्स मी, यदि वह मुझसे मिलेगी तो मैं उससे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू हर। जैसे सब्जेक्ट हुआ आपका, करूंगा शैल टॉक, बात किससे करूंगा तो उससे, और उसके लिए क्या होगा आपका आएगा हर। यदि वर्षा होगी तो वह आज नहीं आएगी। इफ दोस्तों यदि किसी वाक्य से वर्षा मानसून की बात करना हो, समय की बात करना हो, तो उस वाक्य में हम इट का प्रयोग करते हैं। तो इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी तो वह आज नहीं आएगी, शी वोंट, आना का दोस्तों होगा कम टुडे, तो आज नहीं आएगी, शी विल नॉट कम टुडे। जब तक वह यहाँ नहीं आएगी
तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। जब तक वह यहाँ नहीं आएगी तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। तो दोस्तों इसमें जो जब तक रहे तो इसके लिए टिल या अंटिल का प्रयोग किया जाता है, और यह टिल या अंटिल आपको निगेटिव सेंस देते हैं और उस वाक्य में आपको निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना होता है। और जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसको हम पहले लिखते हैं। शर्त क्या है उसका आना, तो इसको बाद में लिखेंगे, और सेकेंड सेंटेंस को पहले लिखेंगे। मैं उसका इंतजार करूंगा। I shall या I will wait for her। I shall wait for her till या until लिख सकते हैं, until she comes। यहाँ आएगी she comes here। क्या होगा दोस्तों, आई शैल वेट फॉर हर, मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक तब तक शी कम्स हियर, तब तक वह नहीं आ जाती है। इसका जो हिंदी होगा जब तक या तब तक वह नहीं आएगी तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। तो इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, जब टिल या अनटिल दिखाई दे तो आपको निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। तो आई शैल वेट फॉर हर, और वेट के बाद आपको फॉर लगाना होता है। टिल या अनटिल शी कम्स हियर, जब सीता आएगी तो मैं उससे बात करूंगा। When सीता comes, I shall talk to। दोस्तों जब यहाँ पे नाउन आ गया तो इसके लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे हर। तो दोस्तों ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स, और अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स के सवाल हैं जो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो उन कुछ सवालों को लेंगे। तो दोस्तों आपके सामने अब आपके बोर्ड पे 5 क्वेश्चंस हैं जो आपके विगत एग्जामों में पूछे गए हैं। अब इसको अच्छा से बनाइए, बिल्कुल ही आपके लिए आसान होगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स को हम बिल्कुल ही क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला आपका सेंटेंस है कि इफ यू डैश डैश मेडिसिन यू विल गेट वेल। यदि आप दवा लेंगे या दवा खाएंगे तो आप चंगे हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे। तो दोस्तों इधर विल है तो इधर हमें वर्ब 1 या वर्ब 5 आना चाहिए, ये रहा आपका ट्रिक। लेकिन कंसेप्ट है, यदि इधर कंडीशन है, इफ है, इन केस है, बिफोर है, आफ्टर है, एज सून एज है, लॉन्ग है, एज लॉन्ग एज है, तो उधर आपका वर्ब 1 आएगा। तो आपका क्या होगा, करेक्ट, टेक यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इफ यू टेक मेडिसिन, हिंदी होगा कि यदि आप दवा लेंगे, दवा खाएंगे, यू विल गेट वेल, तो आप अच्छे हो जाएंगे। वी शैल स्टार्ट एज सून एज वी डैश डैश रेडी। तो दोस्तों हिंदी होगा कि जैसे ही हम लोग तैयार होंगे क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट शुरू हो जाएंगे, हम लोग निकल जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पे शैल आ गया है, अर्थात वाक्य के दूसरे तरफ आपको चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका आर रेडी है, एक रीड रेडी कर लीजिए दोस्तों इसको, और विल रेडी। तो कौन सा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, दोस्तों एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिए, विल। तो यहाँ पे आपको रेडी पहले से जब दिखाई दे रहा है तो ये रेडी वाला दोस्तों आपका ऑप्शन होगा नहीं। अब यहाँ पे विल रेडी होगा कि आर रेडी होगा, अब आपके सामने प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ऑप्शन में वहाँ पे रेडी नहीं लिखना था, लिखा गया है, तो यहाँ पे एक आर रहेगा। तो अब आपका केवल रेडी नहीं हो सकता है, क्योंकि रेडी दोस्तों आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसी वाक्य में वर्ब का काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आर होगा, क्योंकि आर यहाँ पे आपका वर्ब 5 है। क्योंकि बी जो आपका होना क्रिया होता है उसका 5वां रूप होता है इज, आर, एम। तो वी आर रेडी यहाँ पे आपका यहाँ पे वर्ब 5 के रूप में प्रयोग किया गया है, वी आर रेडी।
अगला सेंटेंस है कि इफ इट रेन्स। दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आर जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि आर के बाद यदि कोई दूसरी क्रिया नहीं आए, यही मुख्य क्रिया का काम करे यदि इज आर एम, तो आपका मेन वर्ब होता है और वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। जैसे दूध उजला होता है तो मिल्क इज व्हाइट, तो यहाँ पे इज क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी, तो आई डैश डैश एट होम टुमारो, तो कल मैं घर पे ही क्या करूंगा, ठहरूंगा। स्टे और शैल स्टे, तो इधर वर्ब का पांचवा रूप अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इधर फ्यूचर टेंस, तो आपका शैल स्टे होगा। अगला क्वेश्चन है कि इफ सी कम्स, यदि वह आएगी तो क्या करूंगा, मैं जाऊंगा। तो सिंपल फ्यूचर, तो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इधर चाहिए आपको सिंपल फ्यूचर, तो शैल गो। इफ ही पासेस द एग्जामिनेशन, यदि वह परीक्षा पास करेगा तो मैं उसे एक प्राइज दूंगा। तो इधर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इधर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर चाहिए, तो शैल गिव आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यदि आपके पांचों सही हैं तो आप जरूर ही कमेंट कीजिए कि मेरे पांचों सही है। यदि आपका 4 से, जो भी आपकी संख्या हो, आप जरूर ही कमेंट कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।